दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र अपनी माँ सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। रीजनिंग का हमने कल जो क्रम व्यवस्था चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने आपको फर्स्ट पार्ट के 4 टाइप पढ़ा दिए सारे। अब हमारा पार्ट सेकंड है, इसी में सेकंड पार्ट है जिसमें एक ही टाइप है, जो है हल्का, भारी, हल्का, बड़ा, छोटा, ऊपर नीचे पर आधारित प्रश्न। आज हमने प्रश्न को पहले ही एक प्रश्न को नोट करके रखा है पहले से, तो हम इस पे आधारित प्रश्न करेंगे। हल्का भी होगा, भारी भी होगा, तो छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, इसी पे आधारित प्रश्न है। जैसे क्वेश्चन एक हमने लिख रखा है, मानवी साध्वी की बड़ी बहन है, तो हमने लिया तो ऐसे ऊपर नीचे करके रख सकते हैं। तो मानवी साध्वी की बड़ी बहन, मानवी को ऊपर रख दिया, मानवी साध्वी की बड़ी बहन है, साध्वी को उसके नीचे रख दिया, साध्वी की बड़ी बहन है। सोनल जया से 1 साल छोटी है, सोनल है, सोनल जया से 1 साल छोटी है। सोनल अगर नीचे रख लें तो जया को ऊपर रख सकते हैं, बताओ, जया को ऊपर रख सकते हैं। हो सकता है अभी स्थान क्लियर नहीं हो सकता, ऊपर भी हो, यहाँ भी बैठा सकते हैं। अभी रख लिया हमने, एक जगह रख लिया। कुसुम की उम्र जया से दोगुनी है, कुसुम की उम्र जया से दोगुनी है। कुसुम की उम्र, तो कुसुम को मैं यहाँ बैठा लें, कुसुम की उम्र जया से दोगुनी है, तो इससे दोगुनी यहाँ भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ भी आ रही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कुसुम की उम्र जया से दोगुनी है, अगर यहाँ भी बैठा लें, चलो, कुसुम की उम्र जया से दोगुनी है। साध्वी कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है, साध्वी कुसुम, अब देखो यहाँ इसका स्थान क्लियर हो गया, साध्वी कुसुम से 1 दिन छोटी है, तो इसका स्थान क्लियर हो गया, ये नीचे हो गई, इसको हम यहाँ से हटा दें। साध्वी कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो इसमें पूछा गया इनमें से सबसे छोटा कौन है? सोनल सबसे नीचे रखी है, तो यही इसका स्थान होगा। ये देखो जया है, ये साध्वी है, ये कुसुम है, ये कुसुम हो गई, और ये क्या हो गई? मानवी हो गई। तो हमें तीनों पता, तीनों क्या, पांचवी, 5 के पांचों पता हो गए, 5 के पांचों पता है। जिसमें पूछा गया सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है? सोनल। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इसको नोट कर लो, और फिर उसके बाद हम इसको हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन लिखो, एक लोहार के पास 5 वस्तुएं हैं। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक लोहार के पास 5 वस्तुएं हैं। एक लोहार के पास 5 वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं हैं। एक लोहार के पास कितनी वस्तुएं हैं? 5 वस्तुएं हैं। ठीक, उसके आगे है, प्रत्येक का वजन अलग अलग है, प्रत्येक का वजन अलग अलग है, अलग अलग है। उसके बाद है, ए का भार बी से दोगुना है, ए का भार बी से ए का भार, ये लिख लो, ए का भार बी से दोगुना है, ए का भार बी से दोगुना है। बी का भार सी के भार का 4.5 गुना है, बी का भार सी के भार का 4.5 मतलब 4.5 रख लिया हमने, 4.5 गुना है, कितना है? 4.5 लिख लिया हमने, 4.5 गुना की जगह 4.5 गुना है। सी का भार डी से आधा है, सी का भार डी से आधा है, क्या है? आधा है। ठीक, सी का भार डी से आधा है,
डी का भार ई से आधा है, डी का भार ई से आधा है, डी से आधा है। ई का भार ए से कम, ई का भार ए से कम लेकिन सी से अधिक है, लेकिन सी से अधिक है। तो पूछा क्या गया इसमें पूछा गया तो सबसे हल्का कौन है, सबसे हल्का कौन है, हल्का मतलब जिसका वजन कम हो, यही है। हमने हल्का भारी पे आधारित हमारा क्या टाइप ही है, तो हम इसको बना सकते हैं। बनाओ तो इसको। एक लोहार के पास 5 वजन, प्रत्येक का भार वजन अलग अलग है। ए का भार बी से दोगुना है, ए का भार बी से दोगुना है, ए का भार क्या है, बी से दोगुना है। ए का भार बी से दोगुना है, ए का भार बी से क्या है, दोगुना है, दोगुना कर लिया हमने, दोगुना है। उसके बाद है बी का भार सी का भार का 4.5 गुना है, बी का भार सी के भार का 4.5 गुना, बी का भार सी के भार का, ये सी के भार का क्या है, 4.5 गुना है। नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो उसको ऊपर देखो, हम लिखें थोड़ा, यहाँ लिख लें, यहाँ बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देखो दिख रहा है, यहाँ दो यहाँ ही लिख रहे हैं हम। यहाँ लिखते हैं, इधर दिख रहा है, देखो इधर दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा था, इधर इसको यहाँ हटा दो। अब यहाँ देखो क्या दिया है, बी का भार क्या है, ए से दोगुना है, ए का भार बी से दोगुना है, तो बी का भार दोगुना कर दें, तो बी नीचे हो गई, ये दोगुना हो गया, 2 गुना, ठीक। उसके बाद क्या कहा इसने, बी का भार सी के भार का 4.5 गुना है, बी का भार सी के भार का, अब सी का भार अगर नीचे होगा तो ये 4.5 गुना, तो 4.5 गुना हो गया, ठीक। उसके बाद है इसमें क्या कहा, सी का भार डी से आधा है, सी का भार है जो डी से आधा है, तो डी को हम यहाँ रख लें, तो ये आधा हो गया, 1/2 मान लिया इसको हमने, ठीक, आधा है। उसके बाद है डी का भार ई से आधा है, ई का भार ए से कम लेकिन सी से अधिक है, ई का भार ए से कम लेकिन सी से अधिक है। अब देखो ई का स्थान क्लियर नहीं है, ई का भार ए से कम लेकिन डी से क्या है, अधिक है, लेकिन पर डी से नहीं, सी से अधिक है, डी से अधिक था, सी से अधिक है, लेकिन सी से अधिक है, तो यहाँ पे ई का भार क्लियर नहीं हो रहा है। देखो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक, कोई क्लियर नहीं है, ई हमारा क्लियर नहीं है, ठीक, रख लिया हमने। अब पूछा क्या गया था इसमें से, तो सबसे हल्का कौन है, इससे हमारा ई से कोई मतलब ही नहीं है, ई हो सकता है यहाँ हो, चाहे हो सकता है यहाँ हो, पूछा गया सबसे हल्का कौन सा है, तो सबसे हल्का कौन हुआ, सी, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक, सी सबसे क्या है, हल्का, यही आंसर होगा, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए। कल अपनी हम जो बुक है मास्टर रीजनिंग, उससे हम आगे प्रैक्टिस कराएंगे। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, ठीक, ओके।